हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केयर पर। और इस वीडियो हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय बौधियाना सुलभ सूत्र। तो देखो, इसमें आपको करना क्या है, रूट 2 की वैल्यू निकालनी है और बौधियाना सुलभ सूत्र। ये देखो, जो बौधियाना है ना, ये हमारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने रूट 2 की वैल्यू निकाली थी सबसे पहले। देखो, करना क्या आपको, इसमें सबसे पहले दो स्क्वायर ले लेने जिनकी साइड कितनी होगी 1 यूनिट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। जो एरिया होगा वो 2 यूनिट होगा, है ना। 2 यूनिट तो हमारा एरिया हो जाएगा। और इसकी साइड कितनी हो जाएगी, देखो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड स्क्वायर का। तो हमारी साइड कितनी हो जाएगी, रूट 2। तभी तो रूट 2 इंटू रूट 2 एरिया 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें इस रूट 2 की वैल्यू निकालनी है। अब निकालेंगे कैसे, करना क्या आपको, ये जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे। ये जो पहला वाला स्क्वायर था एज इट इज़ रखा, और जो सेकंड वाला स्क्वायर है उसको तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, ए बी, और ये जो तीसरा है इसमें एक छोटा स्क्वायर सी, और साथ में ये 4 स्ट्रिप और निकालनी, इसको अलग करके लिख लिया है। देखो, करना क्या है, अगर हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, टोटल 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 1/3, ये भी 1/3, और वैसे ये पूरा भी देखो सी और ये 4 स्ट्रिप मिला के ये भी कितना होगा 1/3। तो देखो, अब इसमें करना क्या है कि यहाँ पे जो स्क्वायर काटा है ये क्या है, 1/3 इंटू 1/3, ठीक है। यानी कि इसकी जो साइड है वो 1/3 है, दोनों, ये पूरा 1/3 है, ठीक है। तो ये बचा कितना, ये 2/3। अब करेंगे क्या, ये जो स्ट्रिप्स हमने काटी है, ए को काटेंगे यहाँ से, और ए को हमने लगा दिया यहाँ पे साइड में इसके, ठीक है। ये हमने ए ज्वाइन कर दिया यहाँ से काट के, इसको काट के अलग करा यहाँ से, और ए यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब करेंगे बी को काटा, बी को काट के इसके नीचे आ जाएगा। अब देखो, एग्जैक्ट मैच करेगा ना ये इसके हिसाब से, तो हमने बी को काट के यहाँ लगा दिया। इस साइड ए लगा, ये देखो फर्स्ट स्क्वायर ये वाला है, ये ए हमने यहाँ से काटा और इसको लगा दिया इस साइड, बी यहाँ से काट के इधर लगा दिया। अब देखो, सी को क्या करेंगे, सी को लगा देंगे हम इस साइड, ये एग्जैक्ट पूरा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप कहोगे हमारा हो गया, लेकिन अब देखो, ये जो 4 है, 4 स्ट्रिप बच रही है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, 4 स्ट्रिप्स को भी लगाएंगे हम इसके साइड में। तो देखो, जब 4 स्ट्रिप को लगाओगे तो कैसे कैसे लगेंगी, ये फर्स्ट स्ट्रिप, ये सेकेंड स्ट्रिप, ठीक है। 2 स्ट्रिप हो गई, तीसरी यहाँ पे, और ये चौथी, 4 स्ट्रिप हो गई। अब देखो, हमारे यहाँ पे जो थोड़ा सा एरिया है ना, ये खाली रह गया है ना, और हमें पूरा, ये देखो पूरे इसका एरिया निकालना है। पूरे का एरिया निकालेंगे तो देखो ये कितना है, ये 1 यूनिट है ना। इसकी जो ये जो चौड़ा, ये जो डायमेंशन है इसकी, ये क्या है 1/3। अब ये देखो, ये कितना था 1/3 था, और इसके कितने पीस करें 4, तो इस एक की कितनी हो जाएगी, इस एक की ये जो डायमेंशन है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी 1/12। और करा कैसे, देखो 1/3 ऑलरेडी था, इसके 4 पीस करे, है ना, तो कितना हो जाएगा 1/12। इसकी ये वाली डायमेंशन 1/12 है, ठीक है। यानी कि ये वाली डायमेंशन कितनी है 1/12, ठीक। अब करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इसका एरिया निकालना है, जो छोटा स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये तो खाली जगह है ना यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इस छोटे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। देखो, इसकी साइड कितनी है 1/12 स्क्वायर है, तो सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। देखो, साइड 1/12 थी, 1/12 इंटू 1/12, 1/144 यूनिट लगा लेना, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। एरिया तो स्क्वायर में आएगा, ये तो छोटे वाले स्क्वायर का हो गया। अब देखो, हमें करना क्या है, हमें रूट 2 की वैल्यू निकालनी है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस एरिया को घटाएंगे। देखो, क्योंकि जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये जो साइड आ रही है इसकी क्या आ रही है 1 + 1/3 + 1/12, ये इस पूरे स्क्वायर की साइड है जिसमें ये वाला एरिया भी इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है इसके बराबर का एरिया हम इस पूरे हिस्से में से काटेंगे,
यहाँ से साइड से काट के निकालेंगे कि हमें पता नहीं है वो कितना एरिया हम उसको काट के निकाल रहे हैं। और वो एरिया किसके बराबर होना चाहिए, ये जो स्क्वायर बन रहा है इसके। तो लेट हम यहाँ पे मानते हैं कि हमने एक जो एरिया काटा उसकी ब्रेथ क्या है, एक्स है, और लेंथ तो आप देख ही रहे हो। मतलब अगर मैं यहाँ से काट के निकालूंगा एरिया, यहाँ से ऐसे काटा, 2 स्ट्रिप काटनी है, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली काटी वर्टिकली काटी, और इन दोनों का एरिया किसके बराबर होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा स्क्वायर है इसके बराबर। हम उससे √2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम इसको काट के अलग निकालेंगे। तो देखो इसकी ब्रेथ हमें पता नहीं है, एक्स मान लिया। लेंथ हमें पता है क्या है, लेंथ तो इसकी ये होगी ना 1 + 1/3 + 1/12। तो देखो, और हमने ऐसी कितनी स्ट्रिप काटी है, 2। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप्स, एरिया ऑफ स्ट्रिप, और 2 हैं तो 2 स्ट्रिप लिखेंगे। देखो एक ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ क्या है, लेंथ है 1 + 1/3 + 1/12। ये तो इसकी लेंथ है। और ब्रेथ क्या है इसकी, ब्रेथ हमने एक्स सपोज करी है कि ये जो हम रेक्टेंगल काट रहे हैं दोनों ओर से, इसकी ब्रेथ क्या है, एक्स, ठीक है। अब ये देखो ये कितने हैं, एक स्ट्रिप हॉरिजॉन्टली काटी, एक वर्टिकली काटी है, तो ऐसे 2 स्ट्रिप है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बचपन में भी करते होंगे, है ना। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम लेके कितना आएगा, 2 12 12 + 3 4 और 1 × x। तो देखो यहाँ से, और ये जो एरिया है, एरिया ऑफ 2 स्ट्रिप किसके बराबर है, स्मॉल स्क्वायर के बराबर। तो हम इसको स्मॉल स्क्वायर के बराबर रख देंगे, 1/4 इसके बराबर, ठीक है। क्योंकि हमने इसी हिसाब से काटा है कि ये जो दोनों एरिया हम कट करके निकाल रहे हैं ये हमारे स्मॉल स्क्वायर के बराबर है। तो इसको इसके बराबर रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 2 × जब इसको ऐड करोगे कितना होगा, 17/12 × x। जब इसको और काटोगे कितना आएगा, 1/4 = 17/6 × x। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इसको उस साइड भेज देंगे। x देखो, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, इसको राइट हैंड साइड, 17/6 और 144 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब काट लो इसको, यहाँ से x, देखो यहाँ पे गलती क्या हो गई है, जब हमने किसको भेजा, x को एज इट इज़ रखा है, इसको भेज रहे हैं ना, तो 1/44 × 6 मल्टीप्लाई में जाएगा और 17 डिवाइड में। जब इसको काटोगे देखो कितना होगा, 6 × 1 = 6, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 2 = 12 और 2, 6 × 2 = 12, 2 बचा ना, 6 × 4 = 24 × 17 ये बचा अपॉन 1। यानी यहाँ से x की जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जब x की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा आपका 1/408। ये x की वैल्यू आ गई। और देखो x है क्या, जो हमने यहाँ से स्ट्रिप काटी थी इसकी ब्रेथ, है ना। अब देखो जब हम इसको काट के निकाल रहे हैं, एक बार ही काट लिया, 2 बारी, हमने इसको x को कितनी बार गिन लिया है, 2 बार गिन लिया है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ आ रही है हमारी, टोटल लेंथ में से इसको एक बार ही माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टली काटा तब भी एक बार ही गिन लिया और वर्टिकली में भी एक बार गिन लिया। तो जो टोटल लेंथ है ना, √2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारी जो साइड है वो √2 हमारी साइड होगी ना। तो अब देखो √2 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, जो हमारी टोटल लेंथ थी 1 + 1/3 + 1/12, ये जो साइड आई है इसमें से अगर हम x की वैल्यू क्या है, 1/408, इसको माइनस कर दे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, √2 की। क्यों, क्योंकि जो हमारे स्क्वायर बन रहे हैं, देखो स्क्वायर 1 यूनिट का, ये भी 1 यूनिट का, दोनों को मिला करके जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया 2 यूनिट होगा, और एरिया 2 यूनिट है तो साइड कितनी होगी, √2। तो इसीलिए जो साइड आएगी वो √2 के बराबर है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। √2 = जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या आ रहा था, पीछे करा था ना 17, यहाँ पे 1/3 है,
सॉरी क्या था, 17/12 माइनस ये क्या है 1/408। ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा ना कैसे करा है। ये जो साइड आएगी वो √2 के बराबर है, इसीलिए इसको डायरेक्ट √2 के बराबर लिख लिया है ऊपर जो करा है। अब देखो यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो √2 इज इक्वल टू, इधर जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4080 हो जाएगा। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपका 578 और ये 7 पे डिवाइड होगा -1। तो जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से √2 की वैल्यू आएगी 577/408। और जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो √2 की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, 1.414256862 ये आएगी। और देखो ये हमारी √2 की वैल्यू आई है बौद्धियाना सुलभ सूत्र से, और जो एक्चुअल में वैल्यू होती है √2 की, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो होती है 1.41421356। देखो ये जो बौद्धियाना सुलभ सूत्र है ना, आपको √2 की वैल्यू अप टू 5 डिजिट एकदम परफेक्ट देता है। उसके बाद इसमें थोड़ा एरर आने लगता है, 1 2 3 4 5, पहली 5 डिजिट इसकी जो हमारे सुलभ सूत्र से आई है, और दूसरे में 1 2 3 4 5। ये देखो ये जो है इन दोनों में क्या है, 5 डिजिट सेम है और ये इसी पे वर्क करता है। होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।